जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन का शेयर होल्डर्स के साथ मुबैना फ्रॉड केस। जहांगीर तरीन से FIA में मजीद तफ्तीश। इससे कबल जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन से भी FIA ने केस में 1.5 घंटे पूछगछ की। FIA ने जहांगीर तरीन को मतलूबा रिकॉर्ड के हमरा पेश होने की हिदायत की थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क में आज कानून की बालादस्ती के लिए मुकम्मल जंग चल पड़ी है। बड़े बड़े माफियाज को पहली दफ़ा कानून के ताबे करने की कोशिश है। बड़े सियासी माफिया कानून की बालादस्ती के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हैं। ये असल में पाकिस्तान के लिए एक फैसला कुन मरहला है। लाहौर में LDA सिटी के मंसूबे नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद रखने के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पुराना स्टेटस को तब्दीली नहीं आने देता। स्टेटस को निज़ाम में रुकावटें खड़ी नहीं करेगा तो पैसा कैसे बनाएगा। वफाकी हुकूमत आज फिर वज़ीर आला सिंध के निशाने पर। कहा, वफाक की पॉलिसी है किसी सूबे से बात नहीं करनी। PTI हुकूमत न किसी सूबे और न अपोजिशन से बात करती है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 3 माह में होना चाहिए, लेकिन ये इजलास 6 माह बाद हुआ। वफाक और सिंध की चपकलिश से पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। एक सवाल पर बोले, जहांगीर तरीन की नाराज़ी TV पर देख रहे हैं। तरीन को PTI से कुछ उम्मीद बाकी है जो जल्द ख़त्म हो जाएगी। 30 जून तक बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में तकरीबन 5 रुपये मजीद इजाफा होगा। अगले माली साल में टैक्स के मजीद टीके लगेंगे। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करा दी। कहा कि 1300 से 1400 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगें या मौजूदा टैक्सेस की शरह बढ़ाई जाएगी। रवां साल टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा नहीं हो सकेगा। आइंदा माली साल के दौरान टैक्स वसूलियों का हदफ 6000 अरब रुपए रखा जाएगा। IMF का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तान ने आलमी इदारे को पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूलियाँ 450 अरब की जगह 511 अरब रुपए करने की यकीन दहानी भी करवा दी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी कहते हैं, हुकूमत ने अवाम और पार्लियामेंट को IMF के साथ तय नई शराइत से अंधेरे में रखा। इन शराइत का इल्म IMF के जारी दस्तावेजात से हुआ। हुकूमत की जानिब से गैर शफाफियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। शुगर स्कैंडल की तहकीकात। नायब रावलपिंडी ने जावेद कयानी को तलब कर लिया। 2017 से 2019 तक चीनी की सब्सिडी के लिए भेजे गए प्रपोजल का रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। वजारत सनत व पैदावार के साबिक अफसर खिजर हयात 14 अप्रैल। सनत व पैदावार के अकाउंटेंट मुजम्मिल पाशा 13 अप्रैल को तलब। पसमा के चेयरमैन सिकंदर पाशा भी दोबारा अगले हफ्ते तलब। नैब हुकाम का कहना है कि तमाम शख्सियात GIT के सामने पेश होंगी। सवालनामा भिजवा दिया गया। NA-75 डस्का में इंतखाबी दंगल कल होगा। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असजद में कांटे का मुकाबला। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा, शहर की तमाम अहम सड़कों पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएं। पुरअमन शफाफ इंतखाबात के लिए कैमरों का लगाना ज़रूरी है। मैंने कहा कि पहले CM से मुलाकात होगी तो फिर डस्का में जाना। किसी के घर जाओगे को खोल को मिठाई लैके जाओगे ना, तो मैं 50 करोड़ रुपया लेके 2 दिन पहले आज आया हूँ। ये इलेक्शन जीतेगी, ये पैकेज बढ़ सकता है, लेकिन अगर नहीं जीत, खुदा न करे भी, हम ये नहीं कह सकते नहीं जीत, लेकिन ये पैसा लगेगा। डस्का में कॉर्नर मीटिंग के दौरान काफ लीग के सीनियर नायब सदर सलीम बरियार का इलाके के लिए 50 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। कहा कि हल्के में PTI इंतखाब जीती तो ये पैकेज 2 गुना हो जाएगा। सलीम बरियार का कहना था कि किसी के घर खाली हाथ जाने की रिवायत नहीं। डस्का आने से 2 दिन पहले वजीर आला से मुलाकात की थी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी मुहिम में तरक्याती पैकेज के ऐलानात की इजाज़त नहीं। सलीम बरियार के वीडियो बयान का जायज़ा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं, रस्का इलेक्शन में धांधली में मुलव्वस सरकारी अफसरान और मैंडेट पर शब खून मारने वालों को कानून के कटहरे में लाएंगे। इंतखाबी वोट और डब्बे के साथ खिलवाड़ अवाम और पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ के मुतरादिफ होगा।
खबरदार करते हैं, अवाम ऐसी किसी भी कोशिश की सख्त मज़ाहमत करेंगे। मुल्क में मुसलसल चौथे रोज कोरोना से 100 से ज्यादा अमवात। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 19%, बलूचिस्तान में तकरीबन 8% और मुल्क भर में तकरीबन 10% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 105 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 5312 केस रिपोर्ट हुए। कराची समेत सिंध में आज कारोबार मुकम्मल बंद रखने के अहकाम पर बेशतर मार्केट्स कहीं कहीं मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जोड़िया बाजार, गुलशन चौरंगी और उर्दू बाजार पर चंद एक दुकानें खुली हैं। हैदराबाद में तमाम छोटे बड़े तिजारती और कारोबारी मराकज बंद। सूबाई हुकूमत ने जुमे और इतवार को कारोबार बंद रखने का ऐलान कर रखा है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस सियालकोट के मजीद 14 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। इस्लामाबाद में आज रात 12 बजे से इतवार की रात 12 बजे तक तमाम बस अड्डे बंद करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं कि मर्द से उसकी आमदन नहीं पूछी जा सकती, उनसे पूछ सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। कहा, इस्लाम का निज़ाम बराबरी का है जिसमें तमाम इंसान बराबर हैं। आइन पर हलफ उठाने वाले हर शख्स पर आइन की पाबंदी लाजिम है। अगर हलफ पर पूरी तरह अमल नहीं करेंगे तो मसाइल बढ़ते जाएंगे। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एक साहब आते हैं आइन इधर कर देते हैं, दूसरे आते हैं तो उधर कर देते हैं। हम बता दें कि आइन के साथ गद्दारी नहीं की जा सकती। गदागरी के खात्मे के लिए रमज़ान से कबल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का बड़ा इक़दाम। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन। गदागरों को कंट्रोल करने के लिए हॉटस्पॉट पर वार्निंग रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। पुलिस के ताउन से अब तक तकरीबन 50 भिखारी बच्चों को तहवील में लिया जा चुका है।